आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सीधे 1576 ईस्वी में ले जाता है। एक ऐसा ऐतिहासिक टकराव जहां एक तरफ थी एक विशाल न रुकने वाली साम्राज्यवादी ताकत और दूसरी तरफ कभी न टूटने वाला अदम्य साहस। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध की। ये सिर्फ तलवारों और ढालों की टकराहट नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं, आज़ादी और स्वाभिमान का एक महाकाव्य था। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। अब युद्ध की रणनीतियों पर बात करने से पहले जरा उस जगह की कल्पना कीजिए जहां ये सब हुआ था। इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी आखिर पड़ा क्यों? दरअसल राजस्थान की इस संकरी घाटी की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी की तरह पीला है। सोचिए, एक शांत चमकीले पीले रंग की धरती जो बहुत जल्द इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक की गवाह बनने वाली थी। ये पीली धरती इस पूरी कहानी के लिए एक बहुत ही नाटकीय पृष्ठभूमि तैयार करती है। भाग 1, साम्राज्य और स्वाभिमान का टकराव। उस दौर में मुगल सम्राट अकबर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना परचम लहरा चुके थे। उनका साम्राज्य लगातार फैल रहा था। कई राजपूत राजाओं ने उस विशाल सत्ता के सामने घुटने टेक दिए थे या कहें कि अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन दूसरी तरफ थे मेवाड़ की वीर राजा महाराणा प्रताप। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किसी के सामने नहीं झुकेंगे। यहाँ हम किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस दौर के एक बड़े वैचारिक विभाजन को देख रहे हैं। एक तरफ साम्राज्यवादी विस्तार की महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ हर कीमत पर अपनी आज़ादी बचाए रखने की जिद। भाग 2, हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान पर। जब दो इतनी मजबूत और बिल्कुल अलग विचारधाराएं आमने सामने होती है ना, तो टकराव होना तय है। और यहाँ ये नंबर बहुत अहम है, 18। ये कोई आम संख्या नहीं है। 18 जून 1576 ये वो तारीख है जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। कई महीनों के तनाव और नाकाम कूटनीतिक कोशिशों के बाद ये वो निर्णायक पल था जब दोनों सेनाएं आखिरकार एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। अगर हम सैन्य ढांचे की बात करें तो स्थिति बिल्कुल डेविड और गोलियात जैसी थी। एक ओर मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगलों की विशाल सेना थी, अपार संसाधन, बेहिसाब जनबल, और वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना, जो गिनती में भले ही कम थी, लेकिन उनके सैनिकों की रगों में जो देशभक्ति और साहस दौड़ रहा था, उसकी कोई बराबरी नहीं थी। ये युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं था, बल्कि मानसिक दृढ़ता और हौसले का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और जैसे ही दोनों सेनाएं टकराईं, जो नज़ारा था वो बेहद खौफनाक था। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही भयंकर और खूनी संघर्ष था। हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाला वो मैदान देखते ही देखते लाल हो गया। इस विनाशकारी युद्ध में हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। उस तबाही के पैमाने का अंदाजा लगाना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। भाग 3, वीर चेतक का बलिदान। युद्ध के इस खौफनाक नज़ारे से निकलकर अब हम इस घटना के एक बहुत ही भावुक और व्यक्तिगत पहलू की तरफ मुड़ते हैं। यही वो हिस्सा है जो इस युद्ध को महज इतिहास की किताबों से निकालकर सीधे लोगों के दिलों में उतार देता है। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में थोड़ा धीमा करके देखिए। महाराणा प्रताप अपने सबसे वफादार साथी, अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों के बीचों बीच एक जबरदस्त हमला कर रहे हैं। चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था, वो युद्ध के मैदान में जैसे महाराणा प्रताप की ही शक्ति का एक हिस्सा था। उन दोनों ने मिलकर मुगल सेना में सचमुच खलबली मचा दी थी। लेकिन उस भीषण अफरा तफरी और गोलाबारी के बीच एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के कारण उस खौफनाक संघर्ष में बहादुर चेतक बुरी तरह से घायल हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा मूक जानवर जो बिना किसी डर के अपने स्वामी के साथ डटा रहा, अब वो गहरे घावों और असहनीय दर्द से जूझ रहा था। यहाँ आकर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। महाराणा प्रताप खुद भारी संकट में थे और उनका वफादार चेतक गंभीर रूप से घायल। लेकिन इसके बावजूद उस जानवर ने अपने दर्द की जरा भी परवाह नहीं की। उसने महाराणा प्रताप को उस खतरनाक युद्ध भूमि से निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने की पूरी जान लगा दी। वो एक ऐसा पल था जहां एक एक सेकंड कीमती था। और आखिरकार चेतक कामयाब होता है। वो महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। लेकिन महाराणा की सुरक्षा पक्की करने के तुरंत बाद ही चेतक अपने प्राण त्याग देता है।
उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। चेतक ने अपार बहादुरी दिखाई और अपने प्राण त्यागने से पहले महाराणा की जान बचाई। ये सिर्फ किसी इंसान की बहादुरी की कहानी नहीं है, ये एक जानवर की उस अटूट वफादारी का एक ऐसा प्रमाण है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। इसी एक घटना ने चेतक को भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि युद्ध के मैदान में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि उनके वफादार साथी भी कितना बड़ा बलिदान देते हैं। भाग 4, स्वतंत्रता की अमर विरासत। जैसे जैसे दिन ढलता है, युद्ध के मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन क्या उस दिन का अंत इस पूरे संघर्ष का अंत था? बिल्कुल नहीं। दिन के आखिर में मुगल सेना मैदान पर डटी हुई थी। रणनीतिक रूप से देखने पर ऐसा लग सकता था कि लड़ाई रुक गई है, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्होंने हार मानकर बैठने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जंगलों को अपना ठिकाना बनाया और अपना कड़ा संघर्ष जारी रखा। और इस कभी न टूटने वाले संकल्प का नतीजा क्या निकला? उन्होंने आखिरकार मेवाड़ के कई अहम क्षेत्रों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। सच में ये दृढ़ता और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए जब हम हल्दी घाटी की बात करते हैं ना, तो इसे सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ी गई लड़ाई के रूप में नहीं देख सकते। इसे एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की लड़ाई का प्रतीक। ये हमें साफ तौर पर सिखाता है कि कुछ चीजें महज सत्ता, ताकत या किसी साम्राज्य से बहुत ऊपर होती हैं, जिन्हें आप किसी भी कीमत पर खरीद या झुका नहीं सकते। आज भी हमारे देश में महाराणा प्रताप की वीरता और उनके त्याग को बहुत ही गर्व के साथ याद किया जाता है। ताकत से बड़ा होता है साहस। मुगलों के पास भले ही अपार शक्ति थी, लेकिन मेवाड़ के पास जो अदम्य साहस था, उसने इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे कोई नहीं मिटा सकता। और हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी आज भी उस असीम साहस का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, जब एक तरफ सैन्य जीत हो और दूसरी तरफ एक ऐसा साहस जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। जब साहस किसी विशाल साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक जीवित रहता है, तो वास्तव में युद्ध जीतता कौन है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।